ऑलराइट सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे पिछले 10 सालों के पेपर जो आए हैं एचपी हाई कोर्ट के, और हम उसमें से क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। सो हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के एग्जामिनर जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस को डालता है, मतलब पिछले जितने भी ईयर्स हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 16 जुलाई 1939 इज़ इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल एज इट इज़ एसोसिएटेड विद फिरोज शाह तुगलक अटैक ज्वालामुखी टेम्पल, या फिर धामी फायरिंग ट्रेजेडी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुशर स्टेट, या एंग्लो गोरखा वार। तो इसमें है, इसका ऑप्शन है कि 16 जुलाई 1939 को जो हुआ था वो हुआ था कि धामी फायरिंग ट्रेजेडी उस दिन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर 1365 एडी इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट? धामी फायरिंग ट्रेजेडी, इन्वेजन ऑफ तैमूर, या ट्रेटी ऑफ संजौली। तो उस दिन हुआ था फिरोज शाह तुगलक अटैक ज्वालामुखी टेम्पल, तो इस दिन ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट बाय राजा रंजीत सिंह आफ्टर ही कैप्चर्ड कांगड़ा? तो इसमें ऑप्शन है बीर सेन, या फिर अमर सिंह थापा, या जोरावर सिंह। तो इसका आंसर होगा ये देसा सिंह मजीठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? तो इसका आंसर तो मैक्सिमम सभी को पता होगा, बीर सेन जी है जिन्होंने जो फाउंडर थे सुकेत स्टेट के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द फेस्टिवल ऑफ फुलिच इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ बादों और इन द बिगिनिंग ऑफ असोच इन विच रीजन? तो इस ये वाला जो है फेस्टिवल है फुलोच, ये किस रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है किन्नौर रीजन में। नेक्स्ट है, लावी विच इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल इज अ फेयर। तो ये तो सभी को पता है, लावी का मेला है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश? मैन मेड लेक जो है हिमाचल प्रदेश में सभी को पता होगा, सबसे जो लार्जेस्ट है वो है गोविंद सागर लेक। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू कम टू शिमला? सो जो पहले ब्रिटिशर थे जो शिमला को आए थे उनका नाम है सर कैनेडी। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो उनका नाम है जस्टिस लीला सेठ। SEAN इज एब्रीविएशन ऑफ, तो इसमें क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है इसकी एब्रीविएशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। PIN स्टैंड्स फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर। आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? तो ये जो कप मिलता है वो किससे एसोसिएटेड है, किस गेम से एसोसिएटेड है? ये है हॉकी गेम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ट्रॉफी इज गिवन फॉर वुमेन हॉकी इन इंडिया? इंडिया में जो वुमेन हॉकी होता है उसके लिए कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो वो दी जाती है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो इसके है श्री राजा गोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BC रॉय अवार्ड इज गिवन फॉर विच फील्ड? जो BC रॉय अवार्ड है वो है मेडिसिन की फील्ड को ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेशन हैज़ अ फायरिंग रेंज सेंटर फॉर टेस्ट फायरिंग मिसाइल? सो ये है, इसका आंसर है चंडीपुर जो है कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये तो बच्चे को पता होगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम वॉज डिस्कवर्ड बाय मैडम क्यूरी। जो रेडियम है उनको डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनार्डो दा विंसी वॉज अ फेमस, जो है वो क्या है, पेंटर है। वो क्या थे, एक पेंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ बेल्जियम, जो बेल्जियम की करेंसी है वो है यूरो। द कैपिटल ऑफ लेबनान इज बेरट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे को जाना जाता है इसके नाम से। अब हमारे पास कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन होंगे, वो हम ट्राई करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL दैट काउंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वट? ठीक है, तो जैसे कि है M, हम देख मोहन है तो मोहन का जो फर्स्ट लेटर है वो है M। ठीक है, मोहन का फर्स्ट लेटर M है, तो अगर हम इसका देखें तो M जो है वो K के ठीक दो पहले आता है, लाइक ठीक दो पहले आता है। वैसे O जो है वो M के दो पहले आता है, इसलिए इसका M हो गया है। H जो है वो F के H के लिए हमने क्या लगाया, F लगाया इधर, तो F क्या होता है, वो भी इस H के दो पहले आता है। ठीक है, और ये जो है उसके बाद Y है, Y को इन्होंने ऐसे लिया है जैसे X Y Z और जो ABC दोबारा से शुरू होगी, तो ये जो Y है ये भी A के दो पहले आता है। एंड जो नेक्स्ट है वैसे ही N, मतलब ये हमने देख लिया कि दो दो पहले आ रहे हैं, तो काउंट का कैसे बन जाएगा, काउंट का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा C से पहले आता है A, और उसके O से पहले आ जाएगा, इस O से पहले आ जाएगा M, S से पहले, और फिर U से पहले आ जाएगा S, और N से पहले आ जाएगा दो पहले आ जाएगा L, और T से पहले दो पहले आ जाएगा R। सो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अ बस ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो अगर 3 घंटे में वो 200 किलोमीटर चल रही है तो 1 घंटे में कितनी चलेगी,
240 को हम कर देंगे 3 से डिवाइड, और ये आ जाएगा 3 अट्ठा 24, मतलब ये चलेगी कितने 80 किलोमीटर चलेगी, 80 किलोमीटर 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में 80 किलोमीटर चल रही है मतलब तो 360 किलोमीटर कितने उसमें चलेगी, 360/80 कर देना। और इसको जो हम काट पीट के आएगा तो ये काट पीट के हमारे पास आ जाएगा 4.5, यानी 4.5 का मतलब हो गया 4.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 + 0.5, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा 4 और 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो आंसर आ जाएगा 4 1/2, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेस ऑफ A and B आर इन 2:3 रेशो, आफ्टर 6 year रेशो इज 8:1 11, वट इज B इज प्रेजेंटेज। तो हमने मान लिया कि A की रेशो मान लो 2:2x मान लो, ठीक है। 2x इसकी आ गई और B की आ गई 3x, ठीक है। अब मान लें दोनों की रेशो, अब है 6 साल के बाद क्या हो जाएगी, जो B की हो जाएगी, A की हो जाएगी 2x + 6 और इसकी हो जाएगी B की 3x + 6, ऑलराइट। अब ये बोल रहे हैं कि जो 2x + 3x मतलब जो A और B की रेशो है वो इतनी हो जाएगी, 6 साल बाद रेशो भी 8:11 हो जाएगी। मतलब हमने निकाला था अभी A की रेशो निकल गई, तो 6 साल बाद 2x + 6 डिवाइडेड बाय 3x + 6 इज इक्वल टू 8/11 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 9 और हमारे पास B हमने क्या मानी थी 3x, तो 3 × 9 27 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं थोड़े साइंस एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। विच वन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कौन सा इनमें से कौन सा है जो पैरामैग्नेटिक है नेचर में, ये है आयरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, जो 1 लीटर वाटर होता है वो कितने केजीज के बराबर होता है या किसके बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 0.9 kg के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th SLV-3 एंड ASLV रॉकेट जो है वो उसमें क्या यूज हुआ था, उसमें हुआ था हाइब्रो प्रोपेलेंट्स, ठीक है, उसमें ये यूज हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा सेम लग रहा है और फियर के बाद जो क्या है क्या आने वाला है। जैसे एंगर है, प्रोवोकेशन है, फियर कैसे, फियर के बाद क्या आता है, मतलब फियर क्यों होता है, डेंजर की वजह से होता है, तो डेंजर इसके साथ मतलब सही जा रहा है तो हम क्या करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डेंजर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन मशीन, आदमी जो क्या है वो मशीन चलाता है, मास्टर किसका होगा, टूल, डॉग या सोल्जर या स्लेव, मतलब जैसे आदमी क्या आता है मशीन से काम कराता है, मास्टर स्लेव से यानी गुलाम से ही क्या कराएगा, काम कराएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड विंग्स, अब जो क्या है जो पक्षी है उनके क्या होते हैं, पंख होते हैं, फिश का क्या हो जाएगा इसमें से, इसके फिन्स हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज ऑफ पीस, पीस का जो नोबेल प्राइज है उसमें किसने पहला पर्सन था जो नोबेल प्राइज जीता, ठीक है। तो उसका आंसर है डिन एफ डोनट, इट्स डूनंत, डिन एफ डूनंत जो कि स्विट्जरलैंड से थे, और जो है एक फ्रेडरिक पैसी वो फ्रांस से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर ऑफ इंडियन सॉइल, अलेक्जेंडर ही था, ये तो सबको ही पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल, नॉर्थ, आंसर है रॉबर्ट पेरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू प्रिंट बुक्स, कौन सा देश है जिसने पहली बार किताबें प्रिंट करी थी, वो है चाइना। रिवर टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स आर एसोसिएटेड विद, ये जो नदियां हैं वो किससे एसोसिएट है, वो है जो सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये तो आपको पता होगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड बाय, ये भी किसने स्टार्ट किया था फर्स्ट न्यूज़पेपर, चाइना ने। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन विच ईयर 1914, और ये कब तक चला था 1918 तक चला था, 1914 से लेकर 1918 तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट्स फेलिंग इन पीर पंजाल रेंजेस आर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं पीर पंजाल रेंज में, शिमला, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रखनी जो है पास इज लोकेटेड इन, कहाँ पे ये वाला दर्रा जो है कुल्लू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फ्रॉम हिमाचल हैज ट्रेवल टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास खार दुंगला ऑन अ मोटरसाइकिल, तो वो है हिमाचल की जो थी भूपेंद्र सिंह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर रिवर राइजेज इन, जो घग्गर रिवर है वो कहाँ राइजेज, उसका राइज कहाँ हो रहा है, डगशाई हिल्स में। द लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड सेज जमदग्नि इज रेणुका लेक, रेणुका झील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक फॉसिल पार्क एट सकेती अ स्मॉल विलेज अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम नाहन एट द बॉर्डर ऑफ हिमाचल एंड हरियाणा जो है वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, 1974 AD में। रिपब्लिक फॉट फॉर कौरवाज इन महाभारत वॉर, वो थी त्रिगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर, ये कौन थे, राजा राम सिंह। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू शिमला in March 1931 to sort out the issues pertaining to the civil disobedience movement, ठीक है। तो ये इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। नाउ
द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन विच द शिमला पैक्ट वॉज साइंड, वो थी बार्न्स कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? फर्स्ट है डॉक्टर जॉन हैटिचन opened the first leprosy hospital in Chamba. During the 1905 earthquake, about 400 British died. Lord Elgin and died at धर्मशाला in 1863 and is buried there. तो इसमें से ऑप्शन होगा ये सारी ही क्या है, ये सारी ही करेक्ट है. ऑल राइट. नेक्स्ट है स्नोडन वॉज द रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश, किसका था? कमांडर इन चीफ का. जागरा इज अ होल नाइट फेस्टिवल परफॉर्म टू प्रोपिएट द लोकल deity in which local people gathered around the temple. It is popular in district. ये है शिमला हिल में पॉपुलर है. Where is चुडेश्वर टेम्पल लोकेटेड? ये है सिरमौर में. नेक्स्ट है ठाकुर द्वारा श्री दाय साहिबा इज इन, कहाँ पे है ये? पाउंटा साहिब में. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मैन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वॉज, वो कौन थे? सुनील शर्मा. अगला है व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टोटल एरिया ऑफ चंडीगढ़? 10.9%. डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट एरिया, ये है हमीरपुर का. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट जियोग्राफर हैव फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड जलंधर रीजन विच रेफर्स टू हिमाचल प्रदेश. इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का. नेक्स्ट है हु कॉइंड द टर्म्स आउटर हिमालयाज एंड मिड हिमालयाज, तो ये किसने किया था? जनरल क्विंगम ने. ठीक है, जनरल क्विंगम ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है किब्बर विलेज इन स्पीति सब डिवीजन इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, आंसर है 4205 मीटर्स. बुंडा सेरेमनी टेक प्लेस एट निमंत आफ्टर एवरी, कितने साल बाद होता है? 12 साल बाद. हु बिल्ड श्री संकट मोचन हनुमान टेम्पल इन शिमला, किसने जो संकट मोचन हनुमान टेम्पल है शिमला में उसको किसने बिल्ड किया था? वो है बाबा नीब करौरी महाराज. इन 1947 AD द डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया वॉज टेकन एट, जो पार्टीशन का डिसीजन है 1947 में कब कहाँ पर लिया गया था? ये लिया था वाइसरेगल लॉज में. ठीक है. नेक्स्ट है हु लेड धामी प्रजा मंडल मूवमेंट, किसने किया था? किसने लीड किया था इसको? भागमल सौठा ने. नेक्स्ट है आफ्टर गेटिंग डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ महाराजा संसार चंद वेयर डिड गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा टेक शेल्टर आफ्टर बैनिशिंग द भागल रूलर, तो उन्होंने कहाँ लिया था शेल्टर? कुनिहार में. ऑल राइट. नेक्स्ट है मेंशन ऑफ कुलुत हैज़ बीन फाउंड इन, कहाँ है कुलुत? किसको मेंशन, कहाँ पे मेंशन किया गया है? ये है महाभारत में मेंशन किया गया. इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड सॉइल्स लोकली कॉल्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें क्या बोलते हैं? इरिगेटेड को रोपा और न्योल, और जो अनइरिगेटेड होगा उसको है बाथल. ठीक है. नेक्स्ट है हिमाचल इज 25% बिगर देन डैश इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, तो है इसका आंसर स्विट्जरलैंड. अगला है अ कमांड दैट टेक्स व्हाट हैज़ बीन टाइप्ड इनटू द कंप्यूटर एंड कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए अब. एंड सेंड्स इट टू द प्रिंटर फॉर आउटपुट ऑन पेपर, तो उसको तो प्रिंट ही करना बोलेंगे हम, इसका आंसर हो गया प्रिंट. अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. अगला है इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट कमांड इज यूज टू रीच एट द एंड ऑफ एनी फाइल, तो किसी फाइल में एंड में जाना होगा तो ये आपको पता होगा, इसका होगा शिफ्ट प्लस एंड, हम जब साथ में प्रेस करेंगे तो हम पेज के एंड में चले जाएंगे. अगला है कैप्स लॉक कमांड ऑन द की बोर्ड इज यूज टू, ये तो सबको पता होगा, जब हम हमारे को क्या करना होता है? कैपिटल लेटर टाइप करने होते हैं तो हम कैप्स लॉक कमांड देते हैं. अ स्टेशन इन अ नेटवर्क फॉरवर्ड इनकमिंग पैकेट्स बाय प्लेसिंग देम ऑन इट्स शॉर्टकट आउटपुट क्यूई व्हाट रूटिंग एल्गोरिथम इज बीइंग यूज्ड, तो उसको बोलते हैं फ्लडिंग. नेक्स्ट है द डैश टेस्ट द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बताता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कैसे यूज करते हैं. अगला है हाउ मैनी प्राइमरी पार्टीशंस कैन एग्जिस्ट ऑन वन ड्राइव, है आंसर है 4. विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ लाइनक्स इंस्टॉलेशन बूट फ्लॉपी, इसका है mk boot disk. अगला है व्हाट इज द नेम गिवन टू ही ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ नेक्स्ट है अब हमारे पास कुछ जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से फर्स्ट पढ़ते हैं. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एन ग्रामेटिकल एरर इन इट. द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द लेटर ऑफ दैट पार्ट इज आंसर. इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी. ठीक है, डी हमारे पास क्या है? नो एरर वाला ऑप्शन है, तो इग्नोर द एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी. नाउ है सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव. ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा आई वंडर हाउ एम आई नो एरर. ठीक है, तो इसमें हाउ एम आई जो है उसमें क्या आ रहा है? ग्रामेटिकल एरर आ रहा है, तो इसका आंसर होगा हाउ एम आई. सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव, तो सेंटेंस हमारे पास ये बनता है ही इज़ नॉट टू ब्लेम फॉर व्हाट हैज़ हैपन्ड फॉर ही इज़ नो वे कनेक्टेड विद इट, और या फिर नो एरर. ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपको लगता है जो मतलब थोड़ा ग्रामेटिकल एरर जिसमें लगता है? तो इसमें है फॉर ही इज़ नो वे कनेक्टेड विद इट, लाइक
हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम ही वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर्स बिलोंगिंग्स। तो इसमें तो ग्रामेटिकल जो एरर है वो है ऑप्शन ए, यानी हैड यू नॉट। नेक्स्ट है सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव। द मैन टोल्ड टू हर दैट ही हैड नॉट ब्रॉट हिज डॉग आउट फॉर अ वॉक एज ही वॉज अफ्रेड दैट इट वुड रेन। तो इसमें ग्रामेटिकल एरर है द मैन टोल्ड हर। सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव। इफ आई एम यू आई वुड हैव सीन टू इट दैट आई वॉन्ट द प्राइज नो एरर। इसमें होगा इफ आई एम यू, ऑप्शन ए। ऑल राइट। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल। तो इसमें तो एडिक्टेड टू गैम्बल ही क्या है, ग्रामेटिकल एरर है। नेक्स्ट है कमलास फाउंटेन पेन इज एज एक्सपेंसिव एज श्यामा। तो इसमें है एज श्यामा जो है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। अगला है एंड वी कंसिडर्ड ऑल द फैक्टर्स विच आर मैनी द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स आर क्वाइट डिस्टर्बिंग, और या फिर नो एरर। तो ये तीनों लाइनें बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा नो एरर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एट द स्टेशन आई विल हायर कूली टू कैरी माई बैगेजेस। तो इसका आंसर है टू कैरी माई बैगेजेस। नेक्स्ट है ही डिसलाइक द वर्ड डिसलाइक इजंट ही। तो क्या आएगा, इजंट ही आएगा, या डिडंट ही, डजंट ही, या हैजंट ही। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा डजंट ही, जैसे ही है। ठीक है, वी मस्ट टेक इट ग्रांटेड दैट मधु विल नॉट कम फॉर टूडेज फंक्शन। अब इसमें क्या है, टेक इट ग्रांटेड, टेकिंग इट ग्रांटेड और टुक इट एज ग्रांटेड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें करेक्शन क्या है, टेक इट फॉर ग्रांटेड। द रिसर्च स्टडी इज एन आई ओपनर एंड अटेम्प्ट टू अक्वेंट अस विद द प्रॉब्लम ऑफ पुअर नेशंस। तो ऑप्शन ए अटेम्प्ट टू एक्वेंट, अटेम्प्ट्स एट एक्वेंटिंग। तो ऑप्शन सी होगा जो वो राइट आंसर हो जाएगा, अटेम्प्टिंग टू एक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट है unanimously resolved that the parties should unitedly undertook each of popular programs। should be united undertook और should be united undertake या फिर should unitedly undertake। तो ये आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है they continue to work in the field despite of heavy rains even though there is heavy rain in spite the heavy rains even though it rained heavily। तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, even though it rained heavily। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे। लुक एट द सीरीज है 80 10 70 15 60 वट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं इसमें हम गैप देखेंगे। ठीक है, जैसे 80 है और जो उसकी थर्ड नंबर पे क्या है 70 और उससे थर्ड नंबर पे 60। ठीक है, इन तीनों को देखो, इनमें किसका गैप है, इन तीनों में है 20 20 का गैप। जैसे 80 लेस देन 10 10 का गैप है। ठीक है, इन तीनों में हमारे पास 10 10 का गैप है। जैसे 80 है तो 80 से 10 कम है 70, 70 से 10 कम है 60। ठीक है, वैसे ही अब 10 को देखो, 10 से क्या है 5 ज़्यादा है 15 ऑप्शन में, तो हमारे पास अगला आ जाएगा 5 ज़्यादा 20, 15 से 5 ज़्यादा 20। ऑल राइट, अगला है लुक एट दैट सीरीज 2 6 18 54 बट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ठीक है, तो आ जाएगा 162। 162 क्यों आएगा, इनका पहाड़ा लग रहा है। जैसे 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6, फिर 18 को 3 से गुणा करेंगे और 6 3 18, 18 3 54 और 54 3 162 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुक एट द सीरीज, क्वेश्चन है 5.2 4.8 4.4 एंड 4 बट नंबर शुड कम नेक्स्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6। 3.6 कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे सीरीज़ को, तो सीरीज़ है 5.2 4.8 4.4। अगर आप 5.2 और 4.8 का डिफरेंस देखेंगे तो वो आ जाएगा 0.4। ठीक है, 4.8 एंड 4.4 का डिफरेंस देखेंगे उसका भी आ जाएगा 0.4। वैसे ही 4.4 और 4 का डिफरेंस आ जाएगा 0.4। तो अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे 3.6 लिख देते हैं 4 के बाद, तो 4 एंड जो ये है 3.6 इनका डिफरेंस भी क्या आ जाएगा 0.4। ऑल राइट, ईच प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट। ठीक है, हर प्रॉब्लम की क्या होगी 3 स्टेटमेंट होगी, जो किस पे ऊपर बेस होगी, जो पहले वाली 2 स्टेटमेंट होगी। तो हम देखते हैं हमने इसको कैसे स्टेटमेंट को कैसे करना है, या फिर ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी या फिर अनसर्टेन होगी। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑल लेमल्स आर सिग्नोट्स विद बटन्स। ठीक है, तो नो येलो सिग्नोट्स हैव बटन्स, नो लेमल्स आर येलो। तो ये 2 स्टेटमेंट आई हमारे पास इस स्टेटमेंट के बेस पे। अब जो क्या हो गया, इफ द 2 स्टेटमेंट आर ट्रू द थर्ड स्टेटमेंट इज क्या होगी, ट्रू ही होगी। होटल इज 2 ब्लॉक ईस्ट ऑफ द ड्रग स्टोर, द मार्केट इज 1 ब्लॉक वेस्ट ऑफ द होटल, सो द ड्रग स्टोर इज वेस्ट ऑफ द मार्केट। और ये दोनों स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के बेस पे, तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट भी होगी वो क्या होगी, ट्रू ही होगी। द टूथपिक इज यूजफुल थिंग्स आर क्या होती है, वैल्यूबल होती है। और जो अगर यूजफुल थिंग वैल्यूबल है तो क्या टूथपिक भी क्या होगी, वैल्यूबल ही होगी। तो ये भी क्या आ गया हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आ गया। अगला है 3 पेंसिल्स कॉस्ट द सेम एज 2 इरेजर, 4 इरेजर्स कॉस्ट द सेम एज 1 रूलर। तो पेंसिल आर मोर एक्सपेंसिव देन रूलर्स इफ द 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगला है a clock in hotel reads 4:30 if the minute hand points toward the west, in which direction does the hour hand point। आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट।